संत रामपाल जी महाराज को सौंप दिया, जिसकी खुशी में संत जी के अनुयायी आश्रम की साफ सफाई करने के लिए आश्रम करोथा पहुँचे और सफाई करने लगे। परंतु कुछ आर्य समाज से जुड़े लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वे आश्रम में संत रामपाल जी के अनुयायियों पर हमला करने के उद्देश्य से फिर से भीड़ इकट्ठी करके आश्रम के सामने पहुंच गए। संत रामपाल जी ने अनुयायियों से गेट बंद करके केवल सुमरन करने को कहा। आर्य समाजियों ने आश्रम पर पत्थरों से हमला बोल दिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई, पर आर्य समाज ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। परंतु कुछ ही देर में पुलिस ने स्थिति संभाल ली और बाद में आश्रम को खाली करवाया गया, जिसके बाद करोथा आश्रम में सत्संग नहीं हो सका। बरवाला आश्रम में सत्संग प्रचार प्रसार चलता रहा और देखते ही देखते संगत बहुत अधिक बढ़ने लगी। कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस पर आश्रम में पैर रखने की भी जगह नहीं थी और संतों की लीला को कोई नहीं समझ सकता। परमात्मा के तत्व ज्ञान का प्रचार तीव्र गति से बढ़ाने के लिए संत जी को कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। नवंबर 2014 में हुए बरवाला कांड को तो हर कोई जानता है। तकरीबन 4 घंटे चले उस घमासान और उपद्रव को देखकर मानवता शर्मसार हो गई। अचरज की बात तो यह है कि इस उपद्रव में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसका आरोप भी संत रामपाल जी महाराज के सिर पर मंड दिया गया। संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायियों पर झूठे केस लगाए गए, जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं था। उनके जेल जाने के बाद भी तत्व ज्ञान रुका नहीं, बल्कि पहले से 10 गुना तेजी से विश्व में फैल रहा है। सच की राह पर चलने वाले हर महापुरुष को कठिन से कठिन संघर्ष करना पड़ा है, फिर चाहे वे स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी ही क्यों न हो, जिन्हें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करने के शुरू में 52 बार जान से मारने का प्रयत्न किया गया, परंतु सच को मिटाया नहीं जा सकता। सच ऊपर आकर ही रहता है। संत रामपाल जी महाराज ने केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। दहेज प्रथा, नशे जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए ये मिशन चलाया तथा विश्व को दहेज मुक्त, नशा मुक्त व दुराचार मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया। आज उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, मांस नहीं खाते, जुआ नहीं खेलते, सट्टेबाजी न दहेज लेते हैं न देते हैं, गाना बजाना, नाचना, ये सब संत रामपाल जी के अनुयायी नहीं करते, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक स्वच्छ समाज तैयार किया जा रहा है। संत रामपाल जी ने एक उदाहरण से स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार रेल को रोकने के लिए एक अंधा गधा पटरी के बीच में खड़ा हो जाता है, अपनी पिछली दोनों टांगे उठाकर मारता है, उसे रेल नहीं रुकती और वो गधा मर जाता है। इसी प्रकार जो इस तत्व ज्ञान को रोकने का प्रयास करेगा, वो अंधे गधे के समान होगा, जो अपना ही नाश करवा बैठेगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी का सच्चा ज्ञान आसमान छू रहा